बादल कुछ घिरे हैं। पाँच बजकर 40 मिनट हो चुके हैं। सूर्योदय का समय तो हो चुका है, लेकिन बादलों के कारण सूर्योदय आज नज़र नहीं आ रहे। धमेक स्तूप की परिक्रमा में भी बहुत सुख है, क्योंकि यहाँ हवा खूब बढ़िया चलती है। अभी इनको भोजन नहीं मिला है। यहाँ ये सिंह लड़ा रहे हैं। जिनके पास सिंह है उनको सिंह का घमंड है। ताव दे रहा है, आओ 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 हाँ। वो इधर उधर देखेगा फिर लड़ाएगा। अब हुआ लड़ाई। धैर्य से देखना पड़ता है इनकी लीलाएं। इधर भी बहुत से हैं। आज सब यहीं मंडरा रहे हैं। इनको भोजन अभी नहीं मिला है। भोजन मिलेगा तो उधर भागेंगे। यहाँ एक मोर कलाकारी कर रहा है। ये सब मेरे घूमने के मार्ग में बाधा है। दौड़ने का, घूमने का रिदम बिगाड़ देते हैं। इनकी लीलाएं छोड़कर दौड़ना पड़ता है। इनकी लीलाएं तो अपरंपार हैं। अरे कुछ नृत्य दिखाओ। खाली रोज रोज ऐसे ही बैठे रहोगे। कहता है नृत्य देखना हो तो दौड़ना भागना छोड़कर शांति से बैठो, तब देख पाओगे। सही बात है। अब इनकी लीलाएं देखने के लिए तो धैर्य चाहिए। मेरे घूमने के समय में ये लीलाएं दिखाएंगे तो हम क्या करें बताइए। हमको तो घूमना है 1 घंटा। अच्छा, इस आर्च स्तूप का आर्च का निर्माण मरम्मत हो रहा है। हो चुका। इसका नाम है अर्धवृत्ताकार चैत्य गृह, एप्सिडल चैत्य। एक किलोमीटर का ये है पूरा चक्कर। अगर 5 चक्कर लगाया जाए तो 5 किलोमीटर आप घूम लें। धमेक स्तूप का चक्कर लगाने में बहुत सुख है। हवा खाने के लिए आते हैं। बहुत हल्ला कर रही हैं ये चरखी चिड़िया। हमको चक्कर से नहीं मतलब है, टाइम से मतलब है कि हम 1 घंटे में 1 घंटा हमको घूमना है। 2 मॉर्निंग वॉकर घूमने के बाद व्यायाम कर रहे हैं। ये मूलगंध कुटी विहार का रहता है। एक गिल्लू रास्ते रोक के खड़ा है, बैठा है। अबे दब जाएगा। अब चीतल मृग के चक्कर में नहीं पड़ना। एक बंदा घास लेके आया है, खिलाने लाया है या बेचने, देखते हैं। सब घास इसने दे दिया। अब बहुत से मृग आएंगे। झुंड के झुंड आ गए घास खाने। एक बंदे ने ज़्यादा पा लिया है। अभी और ये है
खूब घास खा रहे हैं। इनको घास खाने दिया जाए और अपने घुमा जाए। मोर यहीं कहीं था, अब कहीं चला गया। एक जगह नहीं टिकता। इस उतार चढ़ाव में वीडियो बनाते समय खूब होश रखना पड़ता है, नहीं पता लग गिर गए। अब इधर घुमा जाए। इधर मेरे उल्लू रहते हैं, उल्लू से मिले बिना भी चैन नहीं। कोटर में एक ही उल्लू बैठा है, ये उल्ली है। सतंकित होकर देखने लगी। अरे अपने साथी को बुलाओ। ए उल्ली, इसका साथी कोटर में नहीं है, लेकिन एक शाख ऊपर है। वो थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान होगा। पक्का उल्ली है, उड़कर ऊपर बैठ गई। जैसे हमने कहा कि इसका साथी थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान होगा, एक शाख ऊपर बैठा होगा, ये खट्ट से उड़कर ऊपर एक शाख ऊपर बैठ गई। कहीं नहीं, हम बुद्धिमान हैं। इसका साथी उल्लू यहाँ बैठा है और मुड़ी घुमा के हमको तजबीज रहा है, लेकिन एकदम नीम के पत्तों के पीछे छुपा दिखाई कम दे रहा है। ये सलामत है, अच्छी बात है। इनको इनके हाल पर छोड़कर थोड़ा घास में घूमने का मजा लिया जाए। इस कोटर में तोता मैना कोई नहीं। बहुत सी मैना यहाँ बैठी थी जो उड़ गई। घास की कटिंग हो गई है, अब ये खूबसूरत लग रहा है। प्रेमी नीम के कोटर में एक गिलहरी बैठी है, बड़ा प्रेम से बैठी। एक और आ गई। यहाँ इनका राज चल रहा है। मतलब वन्य जीवों की लीलाएं बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं। ये प्रेमी नीम है, क्योंकि इसने बरगद को, पीपल को, सबको शरण दे रखा है और पीपल बरगद दोनों खूब फल रहे हैं। ये गिल्लुओं की लीला बड़ी अपरंपार है। यहाँ एक और आ गया, 3 आ गए, एक भागा। अब इनकी लीलाएं छोड़कर अपना काम करना पड़ेगा। बुद्धिजीवियों को देखने के लिए बहुत से उल्लू आ गए। अरे मतलब उल्लू को देखने के लिए बहुत से बुद्धिजीवी आ गए। कोटर में नहीं है उल्लू, घूम रहे हैं कहीं साथ साथ। यह जोड़े से बैठे हैं यहाँ पर, उधर मुंह करके। उल्लुओं का चक्कर छोड़े। मोर ने जो अपना एक पंख हमको गिफ्ट दिया है, उसी का आनंद लेते हैं। हम दौड़ रहे थे तो मोर 2 घूम रहे थे। दौड़ना बंद हुआ तो मोर भी गायब होंगे कहीं। एक बुद्ध तीर्थयात्रियों का दल आया है, वहाँ भगवान बुद्ध की आराधना कर रहा है। अब उनके गुरु उनको कहीं और ले जा रहे हैं और जगह का दर्शन कराएंगे, घुमाएंगे, ज्ञान देंगे। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ। हमको तो उल्लू, गिल्लू और मोर, हिरन, यही सब ज्ञान देते हैं। हमको किसी साधु की ज़रूरत नहीं है।
यहीं बैठ के ध्यान लगाएंगे, नमो बुद्धाय हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सारनाथ, नमो बुद्धाय।